तो चलिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अब प्रतिबिंब हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब हमारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला क्या होता है? और दूसरा या आभासी प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब का बात आएगा तो एक बात याद रखना है कि जब भी वास्तविक प्रतिबिंब का बात आएगा तो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमको हमेशा उल्टा प्रतिबिंब तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम अगर कहीं देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं और उसका प्रतिबिंब बनना देखते हैं तो हम उसको पहचान जाते हैं, है ना? हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पहचान जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम पर्दा पे, जैसे ये है, आप इसको एक चीज बताइए, यहाँ पे अगर हम किसी का फोटो ला के रख दें तो आप उसको जान जाइएगा कि ये फोटो है, आदमी का है, तो इसको हम कौन सा प्रतिबिंब मानेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब मानेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब का पहला जो होता है कि ये वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा इसको। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? और आभासी जो होता है, आभासी जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा इसको। दूसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। चलिए, तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को एक वास्तविक रेखा द्वारा सूचित करते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा, यानी कहने का मतलब हो गया डॉट डॉट रेखा द्वारा इसको हम सूचित करते हैं। समझ में आया जी कि नहीं समझ में आया? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त, वास्तविक प्रतिबिंब को वास्तविक रेखा द्वारा सूचित किया जाता है और आभासी प्रतिबिंब को टूटी रेखा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है कि अवतल दर्पण द्वारा, माने अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो प्रतिबिंब का बनना हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि बिंब का, बिंब यानी वस्तु, तो वस्तु का स्थिति सबसे पहले कहाँ दिया हुआ है? अनंत पे दिया हुआ है। कहाँ पे? अनंत पे दिया है। तो जब बिंब कहाँ है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का साइज देखो, अब अनंत पे वस्तु है जो बहुत दूर है, कितना बड़ा होगा वो तो हमको पता नहीं है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना इसका? फोकस पर। फोकस यानी कि दर्पण के नजदीक आके बना, तो इसका प्रतिबिंब काफी छोटा बन रहा है। किससे वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण के सामने बनता है, यानी कि यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। मान लो फोकस यही ना है, तो अवतल दर्पण के सामने बनता है प्रतिबिंब। परावर्तक सतह के अगर सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। हमेशा याद रखना है कि कोई भी प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो वो उल्टा बनेगा। दूसरा है कि अब वस्तु को कहाँ रखे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत यानी कि सी से परे कह रहा है, सी से परे। सी से परे का मतलब सी के बाहर, सी के बाहर। तो सपोज करो कि ये तो एफ है ना, और ये हमारा सी है। तो सी से बाहर हमको वस्तु रखना है। कहने का मतलब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे। तो वस्तु को यहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? फोकस और सी के, यानी वक्रता केंद्र के बीच बनेगा।
तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। छोटा बनेगा। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, क्योंकि ये दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक उल्टा बन जाएगा। चलिए आगे है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, बस प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ वस्तु पर। हम वस्तु को पहले देखते हैं। तो वस्तु का स्थिति कहाँ है, वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु एक जगह और प्रतिबिंब एक जगह, तो ऐसे स्थिति में प्रतिबिंब समान साइज का यानी कि बराबर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही, यानी कि आपका वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित है। सी तथा एफ के बीच स्थित है। तो प्रतिबिंब इसका सी से परे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, आवर्धित का मतलब, विवर्धित का मतलब क्या होता है, बड़ा बनता है। और वस्तु का बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा होगा। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर है तो फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, क्योंकि अनंत पर था तो फोकस पर बना था। अनंत पर था तो वस्तु फोकस पर बना है तो बहुत छोटा बना। अब फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना। और उल्टा और वास्तविक। एक कंडीशन आता है जिसमें वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ध्रुव और फोकस के, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है। कहने का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, है ना। तो जब ये दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, आभासी और सीधा, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बने। तो अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन में, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और आभासी तथा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। इसका फिगर बना बना के तो हम बता ही दिए हुए हैं कैसे फिगर बनता है, कैसे। दो कंडीशन याद रखना है कि प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पहले पहले आएगी तो वह दर्पण से टकरा के, जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाती है। जहाँ से गुजरती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलिए, तो प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति समझ में आया कि ना समझ में आया, आया। अब आते हैं हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, उपयोग के बारे में जानते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग है, तो देखो ऐसा नहीं याद रखना कि अवतल दर्पण, दोनों को अगर एक साथ याद रखिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पहले इधर अवतल बना लेते हैं और इधर उत्तल बना लेते हैं। ठीक है, तो अवतल और उत्तल, परीक्षा में कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का चित्रित अंतर स्पष्ट करें। चित्रित यानी फिगर के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अवतल में आपका अवतल का फिगर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हम इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, और उत्तल में इस तरह से बना देते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमको याद रखना क्या है कि अवतल दर्पण वस्तु का आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण
वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं अंतर में। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में क्या आता है, ठीक है, या छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने में क्या आता है, दोनों। अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु का बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त करता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा इसको। अवतल दर्पण छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। हजामती का मतलब जो होता है शेविंग वगैरह करवाते हैं, जिसमें जो बार्बर जो होता है हजाम, वो इसका मतलब अधिकतर इसका उपयोग होता है। बहुत सारा उपयोग वैसे है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है तीसरा, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है, यानी कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में होता है। पश्च माने पीछे देखने के लिए। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। समझ में आया। तो ऐसे करके 3 गो हम अंतर इसका लिख देंगे चित्र के साथ। तो अंतर क्लियर है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज, है ना। तो थोड़ा समझो इसको। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब, देख लो, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है। कहिएगा फोकस और दर्पण के पीछे। तो एक चीज ये समझ लो कि ये हमारा उत्तल दर्पण, ऐसा होता है ना उत्तल दर्पण। तो अब उत्तल दर्पण ये है, तो ऐसे हम खींचते हैं, तो वक्रता केंद्र किधर होगा इसमें, वक्रता केंद्र इधर होगा कि इधर होगा, तो वक्रता केंद्र इधर होगा, तो फोकस भी तो इधर बनेगा। तो अब यही देखो, अनंत का बात करेंगे तो वस्तु तो इधर से आएगा, प्रतिबिंब प्रकाश का किरण, है ना। तो ये फोकस से बनता, दर्पण के पीछे ये फोकस से बन जाता है, ठीक है। ये हमारा डॉट डॉट रेखा आता है। कौन सा रेखा, डॉट डॉट रेखा आता है। क्लियर है। इसीलिए ये होता है, इसका प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है और अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का बनता है, यानी बहुत छोटा नगण्य साइज का। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। और दूसरा है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच अगर हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। तो उत्तल में दोनों चीज देख लिए आप कि हमेशा आभासी और हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है बात, समझ में आया। तो तुमसे क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, एक अवतल दर्पण का और एक उत्तल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का बात करेंगे और उत्तल का बात करेंगे। तो दोनों में हमको ये समझना है कि इसका जो फोकस दूरी है ये तो इधर होगा, और इसका फोकस दूरी, जैसे ये फोकस दूरी यहाँ पे और ये फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में कि प्लस में, यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है कि धनात्मक, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और उत्तल का फोकस दूरी, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा निगेटिव में आता है, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब पॉजिटिव होता है। क्लियर है बात। चलिए, तो आज अवतल दर्पण तक हम इसको पढ़ें।